कांग्रेस के लोग भगवान राम को काल्पनिक बताते थे, अब जय सिया राम बोलने लगे हैं। कांग्रेस के पुराने नेता एक एक करके इनको छोड़कर जा रहे हैं। जिसने 370 हटाया उस बीजेपी का टीका 370 सीटों से होगा। एनडीए सरकार 400 पार। अब की बार ये बुलंद आवाज यूं ही नहीं गूंज रही है। ये पिछले 10 सालों के विकास का कॉन्फिडेंस है। उस कॉन्फिडेंस को तस्दीक कर रही है ये जनता। अब की बार भारत के बढ़ते ग्राफ को दुनिया भी मान रही है और जान भी रही है। ऐसे में पीएम मोदी का चुनावी कॉन्फिडेंस हाई है। जिसने 370 हटाया उस बीजेपी का टीका 370 सीटों से होगा। एनडीए सरकार 400 पार। पीएम मोदी भारत को तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनाने में जुटे हैं। देश में हर किसी की सुरक्षा सुनिश्चित करने में लगे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पर जोर दे रहे हैं। वहीं बंगाल की ममता सरकार महिलाओं के साथ हैवानियत करने वालों पर पर्दा डालती नजर आ रही है। इसलिए बीजेपी सवाल उठा रही है कि सूबे में महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। वहां के नई बहुओं के साथ जो अत्याचार हुआ है टीएमसी के गुंडों के द्वारा, उसको हम उजागर भी करना चाहते हैं और उस बेटी बहू को न्याय मिले, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा उनके साथ है। उनको लगता है कि कोई दूसरी राज खुल जाएगी, इसलिए डर के मारे रुकते हैं। ये सरासर तानाशाही और मिली भगत सत्तारूढ़ पार्टी की जो क्रिमिनल सब मिलके ये इनके ऊपर अत्याचार कर रही है। सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी सारे जमीन जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। अब जिस सूबे में महिलाओं के साथ हैवानियत हो और उस सूबे के सीएम पर आरोपियों को बचाने के आरोप लग रहे हो, उस सूबे की हालत को समझा जा सकता है। ऐसे में सवाल यह है कि 2024 में संदेश खाली ममता के लिए सबसे बड़ी चुनावी मुसीबत ना बन जाए। सवाल यह भी है कि इंडी के घटक दल एक एक कर निकलते जा रहे हैं। ऐसे में क्या इंडिया अलायंस में अकेले कांग्रेस बच जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल ये कि मोदी के मिशन 370 का विपक्ष के पास क्या है जवाब? पूछता है भारत। चारू प्रज्ञा ऑफ द बीजेपी सारा शाह हलीम मेरे साथ कलकत्ता से जुड़ रहे हैं। संजीव झा है मेरे साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, विधायक है, वरिष्ठ नेता है। विजय त्रिवेदी जी है मेरे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आज क्रिकेट खेलने से समय मिल गया अनुराग जी को, डिबेट में आए हैं हमारे पास। रत्नाकर त्रिपाठी जी मेरे साथ है। संजय सरकार टीएमसी से। अनुराग जी आपकी वो जो पॉपुलर आपकी जो वीडियोस आप डालते रहते हैं, देखते हैं, मेरे को पता है मिलियन व्यू आते हैं उस पर। आप क्रिकेट पे भी बॉल मारते हैं तो मैं देखता हूं वीडियो, टेंशन मत लीजिए, जरूरी है। हाँ चारू जी, लेकिन दिक्कत यह है कि सपा के नेता क्रिकेट पे तो छक्का मार रहे हैं, लेकिन पॉलिटिकल तो मार नहीं सकते। हाँ, तो लेकिन पॉलिटिकल लेकिन पॉलिटिकल पिच पे चाहे आम आदमी पार्टी की बात की जाए, आम आदमी पार्टी, चाहे आप टीएमसी की बात करिए, महिला उन्होंने एक पूर्व पत्रकार को सांसद बनाया है, नॉमिनेट किया है, वो बहुत महिला होने की बात कर रही है, लेकिन संदेश खाली की महिलाओं की दिक्कत किसी को नहीं दिखती। तो मैं कह रहा हूं सबकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं चारू जी, लेकिन ये सब मिलके बीजेपी को हराना चाहते हैं, मोदी को हराना चाहते हैं। मैं पहले विपक्ष को मौका दे रहा हूं, फिर आपके पास आ रहा हूं। संजीव जी, आज आपके नेता ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 62 विधायक हैं आपके पास और आपने कॉन्फिडेंस मोशन बुलाया। क्यों सर? आपको डाउट है खुद पे? आपको अपने विधायकों पे नहीं है? क्योंकि चौथी क्लास में मेरे को पता है सर, बच्चों को समझ आ जाता है कि 8 बड़ा है कि 62 बड़ा है। तो कौन समझ नहीं पा रहा है? आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके नेता नहीं समझ पा रहे हैं कि आप कुछ पॉलिटिकल मैसेज देना चाह रहे हैं? 62 मतलब आपके वो हैं, एमएलए हैं, विधायक हैं, डाउट किस बात का है? कॉन्फिडेंस मोशन किस लिए? समन आ गए दो इसलिए कि कोई और कारण है? जिस तरह से
जिस तरह से भारतीय जनता पे, हाँ एक बात तो और कह रहे हैं कि पूरे देश में आप एक भारतीय जनता पार्टी ने एक तौर तरीका अपनाया है कि पहले समन भेजो और उसके पीछे फिर विधायक तोड़ने की कोशिश करो। और ढेर सारे उदाहरण हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो गोवा हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, दर्जनों ऐसे उदाहरण नाम लेने लग जाएंगे स्टेट का, तो पूरी डिबेट इसी में चली जाएगी। कोशिश दिल्ली में भी कर रहे हैं, और आज से नहीं कर रहे हैं, 2013 से ही कोशिश कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं। चारू एक एक करके आम आदमी पार्टी के विधायक को खरीदा जाए, किस तरह से आम आदमी पार्टी के विधायक को तोड़ा जाए। 2013 से मैं भी विधायक हूं और तीसरी बार विधायक हूं, और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग मंडराते हैं, ऐसे हमसे दूसरा बेहतर और कोई कहानी कह नहीं सकता। तो दिल्ली विधानसभा, देखिए हम सबकी जिम्मेदारी है दिल्ली विधानसभा में दिल्ली के लोगों को कॉन्फिडेंस दिखाने की, कॉन्फिडेंस दिलाने की। दिल्ली की विधानसभा के सभी विधायक जिनको जनता ने बड़ी उम्मीदों से चुना है, किसको कॉन्फिडेंस नहीं है संजीव जी? उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की औकात और हैसियत नहीं है कि आम आदमी पार्टी के एक भी विधायक को तोड़ पाए, हमारे एक पार्षद को तोड़ पाए। तो मुझे लगता है कि ये लगातार ये कॉन्फिडेंस मोशन, ये लोगों को विश्वास दिलाना है और देश को विश्वास दिलाना है, चाहे भारतीय जनता पार्टी कितने भी अतिक्रम क्यों ना कर ले। लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक मजबूती से ना केवल भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देते रहेंगे, कहते हैं ना मगरमच्छ में मुंह में बैठकर चुनौती देना, वो हम मगरमच्छों के मुंह में बैठकर चुनौती दे रहे हैं, और यही बात खल भी रही है भारतीय जनता पार्टी को। नहीं आप बताइए, आप जीते हुए, अभी मैं ये समझ नहीं पा रहा था। हाँ नहीं, अच्छा पहले आप बोल लीजिए, पहले आप बोल लीजिए, बोलिए पहले आप बोल लीजिए सर, बोलिए। दूसरी बात मैं आपकी ओपनिंग कमेंट सुन रहा था, तो ऐसा मुझे लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का तीसरी टर्म के रिजल्ट आ गए हैं और फिर उसकी बाद आप बातें कर रहे हैं। इतना अहंकार किस बात का? देखिए, मैं मानता हूं कि सबकी अपनी अपनी नौकरी है और अपने अपने तरह से लोग मैनेज करते हैं, और आप भी अपने तरह से बातें कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि प्रधानमंत्री ने जो कह दिया 370 पार, तो 370 पार हो गया, और अगर 370 पार हो गया, उनको पता है फिर चुनाव। चलिए मान लिया पार नहीं हुआ, आज ही की खबर है। संजीव जी मान लिया, चलिए पार नहीं हुआ, आपकी बात मान ली, फ्रीज करा दिया गया। ये आप मुझे बता दो। नहीं, मेरा सवाल आपसे ये था, मेरी ओपनिंग कमेंट तो आप ध्यान से पढ़ते हो, थैंक यू सो मच, सुनते हो, लेकिन ये तो बता दो कि मोदी को हराओगे कैसे? चलो ये बता दो, सारी बात गई साइड में, ये बताओ मोदी को हराओगे कैसे? राहुल गांधी के साथ मिलके जिस पार्टी को आपके नेता ने कहा कि एक सीट जीतने की हैसियत नहीं है, तब भी एक दे रहे हैं, एहसान कर रहे हैं, उसके साथ मिलके हराओगे? कैसे हराओगे मोदी को? प्लीज आंसर। मोदी को इस देश की जनता हराएगी। हाँ। देखिए, मोदी जी को मोदी का अहंकार हराएगा, मोदी के तौर तरीके हैं वो हराएंगे। आप देखिए ना, आज ही की हेडलाइन, आज ही की न्यूज थी ना कि देश की सबसे बड़ी पार्टी का अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। तो अब इस तरह से चुनाव लड़ोगे, सभी पार्टियों के अकाउंट फ्रीज कर दो। और कल एक फैसला आया जिसपे बड़ी डिबेट होनी चाहिए थी कि ट्रांसपेरेंसी की बड़ी बड़ी बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी एक तरीका अपना कर लाई थी, इलेक्टोरल बॉन्ड, जिस बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल करार दिया। तो इसका मतलब है कि उस इलीगल तरीके से पैसे की सिफरिंग इस बॉन्ड के जरिए हो रहा था। और ना केवल ये इलेक्टोरल बॉन्ड, बल्कि पीएम केयर फंड में किस तरह से हजारों करोड़ रुपया देश का लूट लिया गया और उसको जांच के परे आपने कर दिया। तो संजीव जी जानता है ना, प्रधानमंत्री